यह है भूतिया जंगल में रोमांचक कहानी और टिली गिलहरी और पिप खरगोश की साहसिक यात्रा। चमकते चांद की रोशनी में जंगल सजा हुआ था, लेकिन उस रात सन्नाटा और डर के बादल मंडरा रहे थे। जंगल के हर कोने में एक कहानी गूंजती थी, भूत की कहानी। कहते हैं पुराने बरगद के पेड़ के पास एक भूत रहता है जो अजीब अजीब आवाजें निकालता है और वहां से गुजरने वाले जानवरों को डराकर भगा देता है। टिली गिलहरी और पिप खरगोश जंगल के सबसे अच्छे दोस्त इन कहानियों को सुनकर बहुत परेशान थे। टिली, जो हमेशा कुछ न कुछ रोमांचक करने को तैयार रहती थी, ने फैसला किया कि वे भूत की सच्चाई का पता लगाएंगे। पिप, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? टिली ने चमकती आंखों से पूछा। भूत? मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है, पिप ने कांपती आवाज में जवाब दिया। अरे डरपोक मत बनो। अगर भूत असली है तो हमें उसे रोकना होगा, और अगर नहीं है तो हम जंगल के बाकी दोस्तों को यह बताकर उनका डर खत्म कर देंगे, टिली ने कहा। पिप को आखिरकार टिली की बात माननी पड़ी। दोनों ने अपना सफर शुरू किया। टिली ने अपने थैले में कुछ नट्स और एक छोटी रस्सी रखी, जबकि पिप ने मशाल और अपने तेज दौड़ने की ताकत पर भरोसा किया। जंगल की गहराई में कदम रखते ही सब कुछ अजीब लगने लगा। पत्तों की सरसराहट और दूर से आती उल्लुओं की आवाज ने माहौल को और डरावना बना दिया। अचानक झाड़ियों में कुछ सरकता हुआ महसूस हुआ। कब क्या वो भूत था? पिप ने डरते हुए पूछा। नहीं पर ये तो हवा है, हमें ध्यान से आगे बढ़ना होगा, टिली ने उसे हिम्मत दी। कुछ देर बाद वे दोनों उस जगह पहुंच गए जहां भूत को देखने की बात कही जाती थी। पुराना और विशाल बरगद का पेड़ अपनी शाखाओं से जैसे आसमान को छूने की कोशिश कर रहा था। हवा के साथ उसकी शाखाएं हिल रही थी, जिससे डरावनी आवाजें निकल रही थी। तभी एक सफेद आकृति अचानक से पेड़ के ऊपर प्रकट हुई। वह इधर उधर लहराती और डरावने स्वर में बोलने लगी, जंगल छोड़ दो वरना तुम सबको खत्म कर दूंगा। टिली और पिप काम तो रहे थे, लेकिन टिली ने अपनी मशाल जलाकर पेड़ की तरफ रोशनी डाली। उसने गौर किया कि भूत सिर्फ एक सफेद कपड़ा था जो हवा में उड़ रहा था। पर तभी किसी ने झाड़ी से पत्थर फेंका जो टिली के पास आकर गिरा। यह भूत नहीं, कोई जानवर हमें डरा रहा है, टिली ने कहा। लेकिन कौन और क्यों? पिप ने घबराते हुए पूछा। टिली ने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए पत्तों के बीच छुपने का सुझाव दिया। अगर हम यहाँ छुपकर देखें तो हमें सच्चाई का पता चल जाएगा। कुछ देर बाद झाड़ियों के पीछे से एक लोमड़ी निकलकर आई। वह भूत का खेल रच रही थी। उसने अपने पंजों से रस्सी खींची, जिससे सफेद कपड़ा लहराने लगा। लोमड़ी ने अपने साथियों को डराने और जंगल पर राज करने के लिए यह चाल चली थी। लोमड़ी, यह सब तुम्हारा किया धरा है, टिली चिल्लाई। लोमड़ी चौंक गई। तुम यहाँ कैसे? उसने गुस्से से पूछा। तुम्हारी चाल अब नहीं चलेगी, पिप ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। लोमड़ी ने उन पर झपटने की कोशिश की, लेकिन टिली ने तेजी से अपने थैले से नट्स निकाले और उसे लोमड़ी की ओर फेंका। पिप ने अपनी तेज दौड़ का फायदा उठाकर झाड़ियों में छुपा रस्सा काट दिया, जिससे सफेद कपड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी को सबक सिखाने के बाद टिली और पिप ने पूरे जंगल को इस सच्चाई के बारे में बताया। अब कोई भी भूत से डरता नहीं था। जंगल के जानवरों ने लोमड़ी को सजा दी और तय किया
कि अब कोई भी जानवर दूसरों को डराने की कोशिश नहीं करेगा। तिली और पिप की बहादुरी की कहानी जंगल भर में फैल गई। उन्होंने न केवल भूत की सच्चाई उजागर की, बल्कि यह भी दिखाया कि दोस्ती और साहस से किसी भी डर का सामना किया जा सकता है।